नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रौनक टीवी पर। आज जिस खबर का विश्लेषण हम करने जा रहे हैं वो स्टार प्लस के शो झनक के आने वाले एपिसोड्स की पूरी कहानी को बदल कर रख देने वाला है। बोस हाउस में अब तक का सबसे बड़ा भूचाल आने वाला है और ये भूचाल ऐसा होगा जो अर्शी और अनिरुद्ध की बेटी अदिति के पैरों तले जमीन खिसका देगा। कहानी में अब वो मोड़ आ चुका है जिसका इंतजार हम सब कर रहे थे, ऋषि और झनक के रिश्ते का सच। जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक ऋषि और झनक का तलाक कभी हुआ ही नहीं था। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। जिस तलाक के दम पर अर्शी अपनी बेटी अदिति को ऋषि की पत्नी बनाकर बैठी है, वो तलाक कानूनी तौर पर कभी मान्य था ही नहीं। ये खबर शो के अंदर रिश्तों के समीकरण को पूरी तरह तबाह करने वाली है। आज के इस विश्लेषण में हम गहराई से बात करेंगे कि आखिर कैसे वकील की एंट्री इस लाश से पर्दा उठाने वाली है, कैसे अदिति, जो अब तक खुद को ऋषि की पत्नी मान रही थी, वो अचानक से कानून की नज़र में दूसरी औरत बन जाएगी। और सबसे बड़ा सवाल, एक पुलिस वाला होकर भी ऋषि यानी एसपी ऋषि ने अब तक ये बात क्यों छुपाई? क्या ये उसकी कोई बड़ी चाल है या फिर अर्शी का कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र? कहानी की शुरुआत वहां से होती है जहां घर में एक बड़ा ड्रामा चल रहा है। हम सब जानते हैं कि अनिरुद्ध और अर्शी हमेशा से यही चाहते थे कि ऋषि का रिश्ता झनक से टूट जाए। झनक, जो कि अनिरुद्ध और नूतन की बेटी है, हमेशा से ही अर्शी की आंखों में खटकती रही है। अर्शी को लगता है कि जिस तरह झनक की मां ने उसके पति अनिरुद्ध का दिल जीता था, वैसे ही झनक उसकी बेटी अदिति की खुशियां छीन लेगी। इसी डर के चलते अर्शी ने साम दाम दंड भेद लगाकर ऋषि और झनक को अलग किया था। कागजों पर तलाक दिखाया गया और फिर ऋषि की शादी अदिति से करवा दी गई। लेकिन अब जब कहानी में एक नया मोड़ आ रहा है तो एक वकील की एंट्री बोस हाउस में सन्नाटा पसार देगी। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि एक वकील, जो शायद ऋषि के अतीत या झनक के परिवार से जुड़ा है, एक ऐसी फाइल लेकर बोस हाउस में दाखिल होगा जो अर्शी के होश उड़ा देगा। ये वकील दावा करेगा कि ऋषि और झनक के तलाक के पेपर्स पर जो दस्तखत हैं वो या तो जाली हैं या फिर दबाव में लिए गए थे। भारतीय कानून के मुताबिक अगर किसी भी तलाक के दस्तावेज पर धोखे से साइन कराए गए हों या फिर प्रक्रिया पूरी नहीं हुई हो तो वो तलाक नल एंड वॉइड यानी अमान्य माना जाता है। और अगर तलाक अमान्य है तो इसका सीधा मतलब ये है कि झनक आज भी, इस वक्त भी ऋषि की कानूनी पत्नी है। जरा सोचिए उस पल के बारे में जब ये बात सबके सामने आएगी। अदिति, जो अनिरुद्ध और अर्शी की लाडली बेटी है, उसे ये झटका कैसे लगेगा? अब तक वो पूरे हक के साथ ऋषि पर अपना अधिकार जमाती आई है। उसे लगता है कि झनक तो एक्स वाइफ है, यानी बीता हुआ कल। लेकिन वकील के इस खुलासे के बाद अदिति का रुतबा अर्श से फर्श पर आ गिरेगा। कानूनन अगर पहली पत्नी के रहते हुए बिना तलाक लिए दूसरी शादी की जाए तो दूसरी शादी अवैध मानी जाती है। यानी अदिति ऋषि की पत्नी नहीं बल्कि वो औरत बन जाएगी जिसने एक शादीशुदा मर्द के साथ अवैध रिश्ता जोड़ा है। ये वही डर है जो अर्शी को सालों से सता रहा था। वो अपनी बेटी को समाज में सम्मान दिलाना चाहती थी, लेकिन उसकी एक गलती ने अदिति को दूसरी औरत का टैग दिला दिया है। यहाँ रौनक टीवी की नज़र इस बात पर भी है कि इस पूरे मामले में ऋषि का रोल क्या है। ऋषि कोई साधारण इंसान नहीं है, वो एक एसपी है, एक पुलिस ऑफिसर है। उसे कानून की हर धारा पता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि उसे पता ही ना हो कि उसका तलाक मान्य नहीं है? यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट छिपा है। हो सकता है कि ऋषि ने जानबूझकर अर्शी के इस खेल में साथ दिया हो ताकि वो अर्शी के गुनाहों का सबूत इकट्ठा कर सके। या फिर ये हो सकता है कि जिस वक्त तलाक के पेपर साइन हुए उस वक्त ऋषि किसी बड़े मिशन पर था या उसे अर्शी ने किसी इमोशनल ब्लैकमेल के जरिए फंसाया था। लेकिन अब ऋषि खामोश नहीं रहेगा। जब वकील ये राज खोलेगा तो ऋषि की खामोशी टूटेगी और वो शायद ये कबूल कर ले कि हाँ, झनक ही उसकी असली पत्नी है। इस खुलासे का असर अनिरुद्ध पर क्या होगा? अनिरुद्ध, जो पहले से ही अपने अतीत के बोझ तले दबा हुआ है, उसे पता है कि झनक उसकी नूतन और अनिरुद्ध की बेटी है। वो अंदर ही अंदर झनक के लिए तड़पता है, लेकिन अर्शी के डर से चुप रहता है। जब उसे पता चलेगा कि उसकी वजह से या उसके परिवार की साजिशों की वजह से उसकी बड़ी बेटी झनक का हक मारा गया है और उसकी छोटी बेटी अदिति का जीवन एक झूठ पर टिका है, तो वो टूट जाएगा। अनिरुद्ध के लिए ये धर्म संकट की घड़ी होगी। एक तरफ उसकी वो बेटी है जिसके साथ अन्याय हुआ है और दूसरी तरफ वो बेटी है जो अब समाज की नज़रों में गिरने वाली है। अर्शी का क्या होगा? अर्शी, जिसने ये पूरा खेल रचा था, अब अपने ही जाल में फंस जाएगी। उसने सोचा था कि नकली पेपर्स बनवाकर या झनक को डरा धमकाकर वो उसे ऋषि की जिंदगी से निकाल देगी। लेकिन सच छिपता नहीं है। वकील जब साबित करेगा कि तलाक की प्रक्रिया कोर्ट में पूरी ही नहीं हुई थी, तो अर्शी पर धोखाधड़ी और जालसाजी का केस भी बन सकता है। सोचिए, एक पुलिस वाला दामाद क्या अपनी ही सास को गिरफ्तार करेगा? ये दृश्य शो की टीआरपी को आसमान पर ले जा सकता है।
झनक के किरदार को देखें तो ये उसके लिए जीत का पल होगा, लेकिन साथ ही एक इम्तिहान भी। झनक ने हमेशा त्याग किया है। उसने ऋषि को छोड़ा ताकि ऋषि खुश रह सके, या शायद किसी मजबूरी के तहत। लेकिन अब जब उसे पता चलेगा कि वो आज भी ऋषि की पत्नी है, तो क्या वो अपना हक मांगेगी या फिर अपनी बहन अदिति के लिए फिर से पीछे हट जाएगी? लेकिन रौनक टीवी का मानना है कि इस बार झनक चुप नहीं बैठेगी। उसकी मां नूतन के साथ जो हुआ वो इतिहास झनक खुद के साथ नहीं दोहराने देगी। वो अब अपने सिंदूर और अपने मंगलसूत्र की कीमत पहचानेगी। अदिति और झनक के बीच का ये टकराव देखने लायक होगा। दो बहनें जो एक ही पिता की संतान हैं, अब एक ही पति के लिए आमने सामने खड़ी होंगी। यहां एक और पहलू पर गौर करना जरूरी है, अदिति का रिएक्शन। अदिति अब तक एक इनसिक्योर वाइफ रही है। उसे हमेशा लगता था कि ऋषि झनक को नहीं भूल पाया है। अब जब उसे पता चलेगा कि उसकी शादी ही झूठ है, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर होगा। वो इसका जिम्मेदार झनक को ठहराएगी। वो कहेगी कि झनक ने जानबूझकर ये तमाशा किया है ताकि वो वापस घर में घुस सके। अदिति अर्शी के साथ मिलकर झनक को घर से निकालने की फिर कोशिश करेगी, लेकिन इस बार कानून झनक के साथ है। पुलिस प्रोटेक्शन और कोर्ट के ऑर्डर के साथ झनक बोस हाउस में अपने पति के साथ रहने का दावा कर सकती है। ऋषि के किरदार में जो ग्रे शेड आने की संभावना है, वो भी दिलचस्प है। क्या ऋषि ने ये सब प्लान किया था? क्या वो चाहता था कि अर्शी को अपनी ही दवाई का स्वाद मिले? अगर ऋषि कोर्ट में खड़ा होकर ये कह दे कि हाँ, मैंने कभी दिल से तलाक दिया ही नहीं था, वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा था, तो अदिति की पूरी दुनिया उजड़ जाएगी। ये ऋषि का अपनी सास अर्शी और ससुर अनिरुद्ध से बदला लेने का तरीका भी हो सकता है। दर्शक दोस्तों, ये ट्रैक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये समाज के एक कड़वे सच को दिखाता है। रिश्तों को कागजों पर तो खत्म किया जा सकता है, लेकिन अगर प्रक्रिया सही ना हो तो अतीत वर्तमान बनकर सामने आ ही जाता है। बोस हाउस में अब हर दिन एक युद्ध होगा। डाइनिंग टेबल पर अब सन्नाटा नहीं, ताने गूंजेंगे। अर्शी हर वक्त डर में रहेगी कि कब पुलिस आकर उसे ले जाए। अनिरुद्ध हर वक्त पछतावे में रहेगा, और ऋषि, जो अब तक चुप था, अब घर का असली मालिक बनकर उभरेगा। रौनक टीवी का प्रेडिक्शन ये है कि आने वाले एपिसोड्स में हमें कोर्टरूम ड्रामा देखने को मिल सकता है, जहां एक तरफ अर्शी के महंगे वकील होंगे और दूसरी तरफ सच्चाई का साथ देता वो वकील जो तलाक को फर्जी साबित करेगा। झनक को अब फैसला लेना होगा कि क्या उसे वो रिश्ता चाहिए जो उसे कभी सम्मान नहीं दे पाया, या वो सिर्फ अर्शी का घमंड तोड़ने के लिए वापस आई है। साथ ही अदिति के मानसिक संतुलन पर इसका गहरा असर पड़ सकता है। उसे लगेगा कि उसके पिता, उसकी मां और उसके पति सबने उसे धोखा दिया है। वो खुद को ठगा हुआ महसूस करेगी। ये भी हो सकता है कि अदिति डिप्रेशन में चली जाए, या फिर बदला लेने के लिए झनक पर जानलेवा हमला कर दे, जैसा कि अक्सर सीरियल्स में होता है। लेकिन मूल बात यही रहेगी, कानूनन पत्नी झनक है और अदिति का स्थान उस घर में अब एक मेहमान से ज्यादा कुछ नहीं। इस पूरे घटनाक्रम में नूतन की यादें भी ताज़ा होंगी। अनिरुद्ध को बार बार नूतन का चेहरा याद आएगा जब वो झनक को अपने अधिकारों के लिए लड़ते हुए देखेगा। शायद यही वो पल होगा जब अनिरुद्ध अपनी चुप्पी तोड़े और सबके सामने स्वीकार करे कि झनक उसी की बेटी है और उसे उसका हक मिलना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो अर्शी के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक हाई वोल्टेज ड्रामा के लिए। फेक डिवोर्स का ये ट्रैक सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि शो की दशा और दिशा बदलने वाला तूफान है। क्या ऋषि अदिति को छोड़कर झनक का हाथ थामेगा? क्या अर्शी अपनी साख बचा पाएगी? और क्या झनक अपनी बहन का घर तोड़ने का इल्जाम अपने सिर लेगी? इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ शो के आने वाले एपिसोड्स में। आप रौनक टीवी के साथ बने रहें, क्योंकि जैसे ही हमें इस ट्रैक से जुड़ी कोई नई फुटेज या पक्की खबर मिलेगी, हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि आप किसके साथ हैं, झनक के साथ जो अपने हक की लड़ाई लड़ रही है, या अदिति के साथ जो हालात की मारी है। क्या ऋषि को झनक के पास वापस जाना चाहिए? अपनी राय जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए रौनक टीवी। धन्यवाद।